हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टैरो विजडम। मैं देखने वाली हूँ यहाँ आपकी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम के बाद आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहे हैं वो। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो गई है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है और बार बार सेम सेम पैटर्न, वही वापस आना, फिर से लड़ना, फिर से एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना, फिर से चले जाना, ब्लॉक कर देना, फिर से थोड़े दिनों बाद क्योंकि रहा नहीं जाता तो वापस आ जाना। तो ये पैटर्न जो है ना, लगातार कई दिनों से चल रहा है, महीनों से चल रहा है, कई लोगों का सालों से चल रहा है। तो इस पैटर्न का होने क्या वाला है, इससे कैसे बचें, क्या ये लूप तोड़ना है, क्या हमें इसमें रहना है, क्या आपको इसमें रहना है, रिलेशनशिप में क्या छोड़ना है, क्या करना है। अब वो सारे यहाँ पे आंसर देखूंगी मैं, और ये भी देखूंगी कि आपके पर्सन को कैसा लगता है जब वो नो कांटेक्ट सिचुएशन में जाते हैं। ठीक है, चलिए अपने ईश्वर का नाम ले लीजिए, बहुत अच्छे से प्यार से यूनिवर्स को एकदम तहे दिल से शुक्रिया कीजिए, जो जो उन्होंने हमको दिया है इस जीवन में, जो जो हमारे लिए किया है, आपके लिए किया है, आपके परिवार के लिए किया है, उनका बहुत थैंक यू। और आगे भी वो करते रहें, आपके इष्ट देवता, आपके एंसेस्टर, आपके पूर्वज आपका साथ देते रहें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको आप समय समय पर दिल से उनको शुक्रिया दें, क्योंकि हर बार मांगना ज़रूरी नहीं, कई बार शुक्रिया से भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, देखिए पहला कार्ड आ रहा है पेज ऑफ सॉर्ट्स, किंग ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस। चलिए इनको डिस्क्राइब करती हूँ मैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आफ्टर नो कांटेक्ट। ठीक है, अभी आपका नो कांटेक्ट चल रहा है अगर, तो आपके पर्सन की फीलिंग्स ऐसी कंफ्यूजन वाली हो रही है कि समझ नहीं आ रहा क्या करें। अभी उनकी वो काम कुछ कर रहे हैं, करना कुछ चाहते हैं, यानी कि बिल्कुल भी उनके दिलो दिमाग में संतुलन नहीं है बिल्कुल भी। जैसे उनको काम ऐसे कर रहे हैं जैसे पहली बार कर रहे हो, वही सेम चीज़ जिसमें उनकी एक्सपर्टीज़ थी, वही काम उनसे बिगड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि संतुलन बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है उनमें। ठीक है, जैसे ही वो नो कांटेक्ट में चले जाते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि फिर से वो आने के लिए कोशिश करने लग जाते हैं कि अब कांटेक्ट कैसे होगा, क्योंकि नो कांटेक्ट में जाते ही उनको वो सारी बातें याद आने लग जाती है जो कि आप दोनों के बीच में हुई थी, और वो बहुत अच्छी यादें थी, बहुत अच्छी आप दोनों ने टाइम जो भी एक दूसरे के साथ बिताया था वो उनको याद आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ अभी आपके पर्सन की जो फीलिंग्स है, देखिए उनको बहुत ही बर्डन लग रहा है, उनको बहुत बोझ लग रहा है कि कैसे ये हो गया, फिर से हो गया, और बार बार हो रहा है ये। जैसे ही वो पास आते हैं फिर से कुछ ऐसी बात हो जाती है कि आप दोनों की, कि दोनों में से कोई ना कोई एक ब्लॉक कर ही देता है। तो यहाँ पे ना बोझ बहुत आ रहा है, दिल पे बहुत बोझ आ रहा है। वो जो पैटर्न मैंने आपको बोला था ना, वो उस पैटर्न में आप दोनों घूम रहे हैं, उस पैटर्न को आपको ब्रेक करना है, उस पैटर्न को आपको तोड़ना है। तो पहले थोड़े दिन आपको क्या करना है, इस पे वर्क करना है, अपने आप पे काम करना है, अपने रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा काम करना है, क्योंकि बिना काम किए, बिना रियलाइज़ किए ये ख़त्म नहीं होगा। गुस्से में और तेज में आके और अपने दिमाग और दिलों को संतुलित ना करके कुछ भी बोल देना और फिर वापस से अलग हो जाना, फिर से तड़पना और फिर से एक हो जाना, अगर यही चलता रहा तो आपका जो रिलेशनशिप है जो कि इतना पुराना है, वो एक ग्रेड नीचे चला जाएगा। उसमें ऊपर तो कुछ नहीं होगा, उसमें बिल्कुल भी सुधार नहीं आने वाला, ग्रोथ नहीं होगी बल्कि डाउन चला जाएगा। तो ग्रोथ के लिए आपको एक दूसरे के लिए क्या करना है, देखिए गलतियां सब में होती हैं, इंसान है तो गलती करेगा, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को ना एक दूसरे की गलतियों को थोड़ा तरीके से बताना है, उसको सरकाज़म में नहीं बताना है, उसको इस तरीके से बताना है कि आप चाहते हो कि वो सुधर जाए। उसी तरीके से जब आपका पर्सन आपकी गलतियाँ बताता है, आपकी कमियाँ बताता है, तो आप उसको भी एक्सेप्ट करो और उनको भी ये बताओ कि आपको बोलने का तरीका ऐसा होना चाहिए था,
ताकि एक दूसरे को समझ के आगे बढ़ सके। क्योंकि यहाँ पे आप दोनों के में ये कार्ड दिख रहा है मुझे कि आप लोगों को दोनों को एक दूसरे को थोड़ा सा आपको इम्प्रूव करना है। आप एक बात करने का तरीका वो बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उसमें, क्योंकि वहाँ पे ना एक आपको रिप्रेजेंट करना नहीं आ रहा कि ये पर्सन है मेरा, इसको फिर टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं कि अब तो ये कहाँ जाएगा कहाँ जाएगी, तो कुछ भी बोलो। तो बोलने का तरीका ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रिलेशनशिप में। एक बार अगर आपको समझ में आ गया है कि आपको कैसे बोलना है, तो फिर वो रिलेशनशिप बहुत ही ग्रो करने वाला होता है। करना इज़ ऑल्सो वेरी गुड, क्योंकि करना तो है ही, लेकिन एक बोलने से जो एक पहला असर होता है ना, वो नेगेटिव पॉजिटिव असर, कई बार ना इस किसी की वाणी इतनी मीठी होती है कि उसी से हील हो जाता है इंसान। तो वहीं पे आपको एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से टैकल करना है, और गलत कड़वी बात बिल्कुल नहीं बोलनी है। तो आपके पर्सन की यहाँ पे फीलिंग्स तो अच्छी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उनको बोझ लग रहा है, चीज़ों का बोझ जो भी आप दोनों के बीच में हुई है, और बहुत ही अच्छे से आप दोनों उसको मैनेज कर पाओगे। जस्टिस का कार्ड आ रहा है, तो कह रहा है जस्टिस का कार्ड कि गिव एंड टेक इक्वल होना चाहिए रिलेशनशिप में। एक तरीके से तरफ से अगर मिलता रहा उसको वापस से रिस्पॉन्स नहीं मिला ना, तो वहाँ पर मिलना बंद हो जाएगा। ये कोई ऐसा सेल्फलेस वाला लव नहीं है होता, सेल्फलेस होता है, बट सामने वाले को कम से कम कुछ मटेरियल नहीं चाहिए, बट आपका लव एंड केयर तो चाहिए, आपको भी चाहिए उनका। तो यहाँ पे इसीलिए गिव एंड टेक वाली जो मैं बोल रही हूँ आपको, जस्टिस की बात तो बहुत ज़रूरी है रिलेशनशिप में। देखते हैं आगे रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो। देखिए, बहुत जल्दी आप है ना एक मजबूत स्थिति में जाने वाले हो, एक स्ट्रांग पोजीशन बनने वाली है आपकी, क्योंकि आप काफ़ी इस पैटर्न से तंग आ गए हो, बार बार इस लूप में फंसने, आप तोड़ने वाले इस लूप को, क्योंकि अब आपने जान लिया है कि प्रॉब्लम क्या है। अब आपको समझ में आ गया है कि क्या चीज़ को ठीक करेंगे तो रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा, और आपको ये भी समझ में आ गया कि आप दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो आपको एक दूसरे की प्रॉपर्टीज़ को आगे लाना है, एक दूसरे को थोड़ी तारीफ़ करनी है, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो उसी से जो है रिलेशनशिप की शुरुआत, अच्छी शुरुआत होगी। यहाँ पे अच्छी शुरुआत का भी कार्ड आया है, तो आप दोनों एक दूसरे को पैम्पर करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उसी से आपके रिलेशनशिप में फिर से एक नई जान आएगी, और फिर वापस आसानी से आप लोग इतना लड़ झगड़ के दूर नहीं होगे। लड़ना तो एक ज़रूरी बात हो जाती है, लेकिन एक स्ट्रेंथ आप दोनों को अपने अंदर लानी होगी, ताकि आप उतना हर्ट ना करो किसी को, ख़ास तौर पे एक दूसरे को, क्योंकि उन्हीं के साथ अगर आपको रहना है तो उन्हीं को आपको केयर भी करनी है, ठीक है, ख़ास तौर पे उनके इमोशंस की, और उनको भी आपके इमोशंस की केयर करनी है। तो ये था आपका रिलेशनशिप का प्रेजेंट सिचुएशन, और ये था आपका जो भी पैटर्न चल रहा है उसको ब्रेक करने का तरीका। अगर ये सिचुएशन आपसे मिलती है तो इस रीडिंग को क्लेम कीजिए, और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को कीजिए। थैंक यू सो मच। जय श्री राधे।